एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई विक्रम और छोटा भाई मोहन। दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। एक साथ खेलना, एक साथ स्कूल जाना और खेतों में पिता का हाथ बटाना। उनके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, इंसान का सबसे बड़ा धन उसका परिवार होता है। लेकिन वक्त के साथ सब बदलने लगा। पिता की मौत के बाद घर और जमीन का बंटवारा होना था। गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हुए। मुखिया बोला, अब दोनों भाइयों में बराबर हिस्सा बांट दिया जाएगा। लेकिन तभी विक्रम की पत्नी धीरे से उसके कान में बोली, इतनी बड़ी जमीन आधी क्यों दे? तुम बड़े बेटे हो, सब तुम्हारा होना चाहिए। धीरे धीरे विक्रम के मन में लालच भरने लगा। पौं, धोखे का बीज। अगले दिन पंचायत बैठी। मोहन बोला, भैया, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना हिस्सा दे दो जिससे मैं मां का ध्यान रख सकूं। लेकिन विक्रम का दिल बदल चुका था। वो गुस्से में बोला, पिता ने मेरे भरोसे सब छोड़ा था, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। पूरा गांव हैरान रह गया। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मां रोते हुए बोली, विक्रम, ऐसा मत कर बेटा। लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। उसने झूठे कागज बनवाकर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली। मोहन बेघर हो गया। उस रात मोहन चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, भैया, आज तुमने जमीन बांटी है, लेकिन ऊपर वाला एक दिन भाग्य भी बांटेगा। उसकी आवाज सुनकर विक्रम को अजीब डर महसूस हुआ। अचानक बदलता भाग्य। कुछ महीनों बाद विक्रम की फसलें अचानक खराब होने लगीं। कभी बारिश नहीं होती तो कभी ओलावृष्टि सब बर्बाद कर देती। गांव वाले कहने लगी, ये मोहन की बद्दुआ है। लेकिन विक्रम हंस देता। फिर एक रात विक्रम ने सपना देखा। उसके पिता अंधेरे में खड़े थे और गुस्से में बोली, जिसने भाई का हक छीना उसका भाग्य भी छिन जाएगा। अचानक पूरा सपना आग में बदल गया। विक्रम चीखते हुए उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसी समय बाहर से आवाज आई, मालिक, गोदाम में आग लग गई। विक्रम भागता हुआ बाहर गया। उसकी सालों की मेहनत कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो चुकी थी। गरीबी और पछतावा। धीरे धीरे विक्रम कर्ज में डूब गया। जो लोग पहले उसके आगे झुकते थे, अब वही उसका मजाक उड़ाने लगे। पत्नी भी रोज झगड़ा करने लगी, तुमसे तो अच्छा मोहन था, कम से कम दिल का साफ था। ये सुनकर विक्रम टूट जाता। एक दिन उसकी बूढ़ी मां बीमार पड़ गई। मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मोहन को वापस ले आ, वरना ये घर कभी खुश नहीं रहेगा। विक्रम पहली बार रो पड़ा। उसे अपनी गलती समझ आने लगी थी। छोटे भाई की तलाश। अगले दिन विक्रम मोहन को ढूंढने निकल पड़ा। वो शहर शहर भटकता रहा। कई दिनों बाद उसे पता चला कि मोहन पास के शहर में मजदूरी करता है। विक्रम वहां पहुंचा। उसने देखा मोहन फटे कपड़ों में ईंटें उठा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। विक्रम की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, मोहन। मोहन पीछे मुड़ा और अपने बड़े भाई को देखकर चौंक गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विक्रम रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मोहन की आंखों में भी आंसू आ गई। उसने तुरंत विक्रम को उठाया और गले लगा लिया। भैया, रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता। भाग्य का असली बंटवारा। दोनों भाई गांव वापस लौट आए। विक्रम ने पंचायत बुलवाई। सबके सामने बोला, मैंने मोहन के साथ अन्याय किया था। आज से आधी नहीं, पूरी जमीन का मालिक मोहन होगा। पूरा गांव हैरान रह गया। लेकिन मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं भैया, भाग्य बांटने से कम नहीं होता, बल्कि साथ रहने से बढ़ता है। उसने आधी जमीन वापस विक्रम को दे दी। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी साल गांव में सबसे अच्छी फसल हुई, वन शाइन। लोग कहने लगे, जब दिल साफ हो तो भगवान भी किस्मत बदल देता है। फायर। कहानी की सीख। कुछ साल बाद दोनों भाइयों का परिवार खुशी से रहने लगा। गांव में उनकी मिसाल दी जाने लगी। एक दिन विक्रम अपने बेटे से बोला, बेटा, धन का बंटवारा आसान है, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाएं तो इंसान का भाग्य भी टूट जाता है।
कैमरा धीरे धीरे आसमान की तरफ जाता है और बैकग्राउंड में आवाज आती है। लालच इंसान को कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन प्यार और ईमानदारी ही असली भाग्य होते हैं।